आप देख रहे हैं इंडियन खबर 24/7 में आपका स्वागत है। आज सरकार गाज़ीपुर बॉर्डर पे तरह तरह के शायराना हो या फिर कॉमेडियंस हो या रैप हो, अब तक आपको दिखाया था मैंने। अब हमारे जाने माने शायर जो अपने शायराने अंदाज में सरकार के तंबू उखाड़ रहे हैं, आज उनसे मैं आपको कुछ शायरी सुनाना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरमान रज़ा मनाउरी है, शहर बलरामपुर से, और करीबन 800 किलोमीटर से चल करके मैं अच्छा प्राउड महसूस करता हूँ कि मैं इस अहम मुद्दे का जो है हिस्सा बना। मैं चाहूँगा कि सरकार को आप अपने शायराने अंदाज में किसान की जो मांग है वो मांग रखें। सरकार को तो पहले 4 मिनट में यही कहना चाहूँगा कि जब से सरकार ये बनाए हैं तीर लफ्ज़ों के ही चलाए हैं। जब से सरकार ये बनाए हैं तीर लफ्ज़ों के ही चलाए हैं। रोज़ी रोटी किसी को दे ना सके, अच्छे दिन भी ना लेके आए हैं। और ये भी है कि अपने हक़ के लिए नौजवानों उठो। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी किसान हैं उन सबको ये मेरा मैसेज, अपने हक़ के लिए नौजवानों उठो, ऐ किसानों उठो, ऐ किसानों उठो। काम यूँ ही किसी का चलेगा नहीं, मांगने से यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। उनके हाथों से बस ताकतें छीन लो, उनके हाथों से बस ताकतें छीन लो, वरना बिक जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। देश के बूढ़े बच्चों जवानों उठो, ऐ किसानों, ऐ किसानों। तो मैं जानना चाहूँगा कि अभी सरकार के साथ 12 बार वार्तालाप हो चुकी है, लेकिन सरकार का भी कोई किसान की जो कृषि कानून है उस कृषि कानून पे कोई बार सरकार की तरफ से ये आ रहा है कि संशोधन हो जाए, इस बिल को वापस लेना बिल्कुल नहीं चाह रहे। एक तरफ सरकार भारत प्रधानमंत्री कह रही है कि एक कॉल का दूरी है, और दूसरी तरफ देखा जाए कि एक गाजीपुर बॉर्डर हो या सिटी बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, उस बॉर्डर को एक इस तरह से बना दिया गया है जैसे कोई देश का, चीन का बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो। तो इस पर क्या लगता है, सरकार वापस लेगी या फिर कोई संशोधन करेगी? ये कृषि के बिल लेने के लिए तब सोचती ना कि जब सरकार खुद से फ्रीडम होती है। फ्रीडम नहीं है सरकार, इनके ऊपर पूंजीपतियों का जो है ना हाथ है। पहले बहुत सारे लोग ना, हम लोग ये जो अमीर लोग जो होते हैं इन लोग पहले पीए रखते थे, आजकल ये अंबानी अडानी पीएम रखते हैं, पीए नहीं रखते। इनका हाथ उन पर कैसे वापस ले सकते हैं ये बिल, क्योंकि उनको फ़ायदा होना है ना साहब, ऐसे थोड़ी। और इतना ही आपको अगर किले लगाने का शौक है, इतना ही आपको तार लगाने के शौक है, तो वहाँ चाइना के पास जाकर के लगाओ ना, वहाँ कश्मीर और लद्दाख के पास जाकर के लगाओ, जहाँ चीन ने भारत का आधा हिस्सा जो है वहाँ तक पंजाब लगाओ। हाँ जी, यहाँ लगाए आप अपने किसानों को। वो किसानों जो किसान होते हैं वो खेतों में हल पे चलाने के लिए घासें लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। किसान दुश्मन है? दुश्मन है? हम दुश्मन नहीं है साहब, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा फ्रीडम है। और ये लड़ने के लिए हम कहीं भी तक जा सकते हैं संवैधानिक तरीके से। इसको बदनाम कर लेकर आप अपने लोग भेज रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसान एक कॉल का दूरी है, किसान वो मान रहे हैं कि एक का कॉल का दूरी है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के प्रवक्ता मीडिया में बैठकर कह रहे हैं कि वो बॉर्डर पे जो बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा मतलब सरकार का फिर आखिर मंशा है क्या? देखिए सब प्रोपेगेंडा जो चलाने वाले ना, ये कुछ भी बता सकते हैं। अगर कोई आंदोलन करता है वो किसी भी जाति या वर्ग से हो, उसको उसी से जोड़ देंगे, खालिस्तानी जोड़ देंगे, आतंकवादी जोड़ देंगे, देशद्रोही जोड़ देंगे। मतलब अगर हम आपके लिए, आपके खिलाफ अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम इस देश के नहीं है भाई, हम किसान नहीं है बस। मतलब जितने भी गलत काम है सबके सब हम ही ने तो कर रखे हैं। आप तो बड़े अच्छे से बैठ करके, गुजरात वाला तो याद ही होगा आपको, बहुत अच्छे से आप बैठे हुए हो, और वो तड़ीपार महाराज भी बैठे हुए हैं, वो भी साफ सफाई वाला शुद्ध जो डीएनए है ना वो उस पार्टी में है। बाकी जितने हम बचे, हम लोग तो वैसे ही भाई बकवास हैं, कुछ कोई मांग का सुनने को तैयार नहीं है। तो ये सरकार का रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है 2014 से लेकर 2020 तक 75,000 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। ये दर्ज है, ऑफिशियल दर्ज है। कितना दर्ज है? ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम गेहूं की खेती नहीं करते। क्या कितना % इसके बाद सरकार की बात सत्य है? अब चूंकि मैं शायर हूँ तो मैं कुछ पहुँचाता हूँ, आई होप इसमें सबका जवाब मिल जाएगा। एक मैंने नज़्म डाली थी यूट्यूब पे अपने, मैंने कहा था कि देश में क्या किया कुछ पता तो ज़रा, देश में क्या किया कुछ पता तो ज़रा, मुल्क को क्या दिया कुछ बता सो ज़रा। उसके आगे लिखता हूँ कि रोज़ी रोटी किसी को भी मिल ना सकी, एक कली तेरे हाथों से खिल ना सकी, नाम शहरों का खाली बदलते रहे, रोज़गारों की सूरत बदल ना सकी, रोज़गारों की सूरत बदल ना सकी, हमको आपस में अब ना लड़ा तू ज़रा, मुल्क में क्या दिया कुछ बता तो ज़रा। और कहते हैं आगे कि धाम चारों फ़कत आप करते रहिए। तो कोरोना का काल आ गया था साहब, वरना रुक गए, वरना इंडिया के पीएम तो इंडिया में होते ही नहीं है, वो तो कहीं इधर होते हैं कहीं उधर होते हैं। धाम मीन्स घूमना, चारों फ़कत आप करते रहे, रोटियों के लिए हम तरसते रहे। धाम चारों फ़कत आप करते रहे, रोटियों के लिए हम तरसते रहे, इस कदर नफरतों की चली आंधियाँ, नामे मजहब में हम लोग जलते रहे, नामे मजहब में हम लोग जलते रहे, सूली पर बेगुनाहों को अपना चढ़ा, देश में क्या किया कुछ बता दो।
और मैं जानना चाहूँगा कि कल 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस में किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए लाल किला में धार्मिक झंडा फहराया गया, जो एक भाजपा का सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा एजेंडा था। लेकिन कल कई दिनों से चल रहा था कि पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। कल अचानक ऐसा क्या हुआ, परसों क्या हुआ कि जो आपके राकेश टिकैत जी उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में चक्का जाम का जो प्रोग्राम था उसको रद्द कर दिया गया। ऐसा क्या लगा आप लोगों को कि फिर से एक सरकार के द्वारा या गोदी मीडिया के जरिए फिर से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हिंसा फैलाने के लिए, किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए? देखिए, राकेश टिकैत जी जो है ना, वो अपने मोदी जी जैसे नहीं है। वो किसान भाइयों से पूछते हैं फिर कुछ करते हैं। उन्होंने चक्का जाम का उन्होंने बोला, ठीक है, फिर सबसे मशवरा लिया होगा कि कहीं ये असंवैधानिक तो नहीं है, और लगा होगा कि हाँ इससे हमारे लिए कुछ खतरा हो सकता है, हमारे भाइयों के लिए कुछ खतरा हो सकता है, या दिल्ली सिटीजन्स के लिए कुछ खतरा हो सकता है। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि नहीं, हम संवैधानिक तरीके से ही अपना ये प्रोटेस्ट जो है वो चलाएंगे, और इस तरह की कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे संविधान पे, हमारे देश पे, दिल्ली के सिटीजन्स पे कुछ खतरा हो। लेकिन बताया जा रहा है कि योगी बाबा का डर है, इसके वजह से ये यूपी में नहीं, सब पूरे देश में किया गया, यूपी और उत्तराखंड। योगी बाबा का डर है? अरे भाई, योगी बाबा के डर में बहुत पहले एक मिसरा लिखा था चार के, क्या था कि याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले नाम बदलने की कार्रवाई। जब उनका काम है ना कि खाली नाम बदलना, वो किसान का नाम बदल के कुछ रख दें, मुसलमान का नाम बदल के कुछ रख दें। अब GDP सबसे नीचे चली गई है, उसका नाम उठा करके आप प्रोग्रेस रख दो तो प्रोग्रेस हो गया? नहीं हुआ ना। साहब के लिए लिखा था कि साहब की लीला तो अपरंपार है ये, अमन से वाबस्ता सीधा टकरार है ये, रोजगार और विकास तो भूल ही जाओ, अब नाम बदलने की खाली सरकार है ये, नाम बदलने की खाली सरकार है ये। मुकेश अंबानी पूरे दुनिया में सबसे चौथे नंबर व्यक्ति अमीर में बन गए। सरकार के बाद हम तो पुलिस लीडर है, जब रोक बैरियर गिरा रहे हैं लगाया वो हमने हमारे जो किसान भाइयों ने पत्थर करके देखे हैं ना, उनको लगता था कि हमें कोई मिटा नहीं सकता, ये सिर्फ एक झलक सही नहीं होगा, या उनको रिपोर्ट ऐसी मिली अभी हम लोग पूरी तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है वो तैयार नहीं किए। अगर जिस दिन हम लोग अपने पे आ गए, में संविधान में रह करके अपने मांग को हटेंगे नहीं, ना पीछे कदम बढ़ाएंगे, यही टिके रहेंगे, और ये तीनों पे उनके मुंह पे मारेंगे। अब वो सत्ता गिराने का हो या और भी किसी तरीके से मारेंगे, और ऐसा है। मैं लास्ट चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप सालाना अंदाज में क्या अपील करना चाहते हैं किसान आंदोलन पर? उसमें ऐसा है किसान भाइयों के लिए ये पैगाम कि देश के नाम बचपन जवानी कहते हैं किसानों भाई के नाम कि देश के नाम बचपन जवानी करूं, मैं किसानी करूं, मैं किसानी करूं, देश के नाम बचपन जवानी करूं, मैं किसानी करूं, मैं किसानी करूं, जाने किस वक्त आराम करता हूं मैं, सुबह से शाम खेतों में रहता हूं मैं, कोई परवाह नहीं सख्त मौसम का भी, बस खड़ी धूप में रोज चलता हूं मैं शबो रोज सबकी सुहानी करूं, मैं किसानी करूं, मैं किसानी करूं। आगे लिखता हूं कि मैं कभी काम करने से थकता नहीं, मैं कभी काम करने से थकता नहीं, फिर भी हक आपसे मांग सकता नहीं, मैं कभी काम करने से थकता नहीं, फिर भी हक आपसे मांग सकता नहीं। बारिशों में बदन टूट जाए मगर, बारिशों में बदन टूट जाए मगर, मैं मेहनत करने से कभी भी थकता नहीं, मैं मेहनत करने से कभी भी थकता नहीं, मैं अपना काम करने से थकता नहीं। आगे कहता हूँ कि देश के नाम बचपन जवानी करूँ, मैं किसानी करूँ, मैं किसानी करूँ। ये इसलिए लिखा था क्योंकि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि सुबह का सूरज उठने से पहले हमारा किसान भाई जग जाता है, ताकि देश का अन्नदाता हम जैसे बच्चों को खाना खिला सके। इसके लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अरमान जी। मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह अपने शायरानी अंदाज में किसान की आवाज़ को बुलंद करते रहें।